हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। आज मैं आपको बताना जाऊंगा एनलेट 2020 एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि इस साल क्लैट 2020 का जो भी स्कोर होगा वो NLSIU जो टॉप कॉलेजेस में से आता है, टॉप लॉ कॉलेजेस में से आता है इंडिया का, बेंगलोर में जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्लैट 2020 का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अपना खुद का सेपरेट टेस्ट कंडक्ट करना चाहता है, होम बेस्ड टेस्ट, जिसका नाम है एनलेट, दैट इज नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा इस टेस्ट के पूरा डिटेल। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट में आपका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का फॉर बोथ UG एंड PG, फी स्ट्रक्चर क्या है, कितना सीट्स अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनलेट 2020 एग्ज़ाम क्या है? एनलेट 2020 जो है नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 जो है, ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है बाय द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी दैट इज सिचुएटेड इन बेंगलोर। और उसने अनाउंस किया है कि जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जो लोग कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं BLLB का और LLM प्रोग्राम्स में परस्यू करने के लिए, वो लोग को अगर एग्ज़ाम देना है, अगर उन लोग को इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक अलग से एक तो टेस्ट आपको देना पड़ेगा जिसका नाम होगा एनलेट 2020, जिसका सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो NLSIU का डिसीजन ये था, उसने नोटिफिकेशन दिया था कि उसका ये डिसीजन लिया था कि वो कॉलेज इस साल क्लैट 2020 का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपना खुद का सेपरेट टेस्ट कंडक्ट करेगा विद द नेम ऑफ नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट 2020। जो लोग भी, अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना है, अगर एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में, तो आप अपियर कर सकते हो, आपके पास चांस है, मौका है अभी। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज हो गया फ्रॉम 3 सितंबर ऑनलाइन मोड में। उसका जो लोग को भी अगर आप लोग को देना है एग्ज़ाम तो आप लोग दे सकते हो। उसका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का के बीच में आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो अगर एडमिशन लेना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको भरना है, रजिस्टर करना है अपना इंफॉर्मेशन, अगर आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में, तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म विंडो खुला हुआ है सितंबर 3 से लेकर सितंबर 10, 2020 तक। एनलेट अपना खुद का मॉक टेस्ट लेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसा होता है, उसकी टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वो मॉक टेस्ट एनलेट कंडक्ट करेगा फ्रॉम सितंबर 9 टू सितंबर 11। आप चाहो तो दे सकते हो। और एनलेट का एग्ज़ाम डेट सितंबर 12 को होने वाला है 2020, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। उसका प्रोविजनल आंसर की उसी दिन आपको निकाल देगा, दैट इज़ 12 सितंबर 2020 को। इसका फाइनल आंसर की जिससे आप अपना आंसर टैली करवा सकते हो, वो 14 सितंबर 2020 को निकलेगा। इसका रिजल्ट आपका निकलेगा 15 सितंबर 2020 को। और आपका नया बैच जो स्टार्ट होगा इस साल वो होगा 18 सितंबर 2020 को। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम में, आप जल्दी से जाके आप फॉर्म भर लिए, ठीक है, ताकि और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन करने के लिए सिलेबस का बहुत ज़रूरत होता है। तो सिलेबस पे अब हम लोग आते हैं UG, जिन लोगों को BLLB करना है इस कॉलेज के थ्रू, तो उन लोग का भी सेम आपका पैटर्न आपका सेम रहेगा। जैसे कि क्लैट, अगर आप लोग क्लैट भी देते हो तो क्लैट के बारे में आप जानते ही होंगे कि क्लैट का सिलेबस क्या है। आपका सेम सिलेबस रहेगा, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा एनलेट और क्लैट के बीच में कि एनलेट के सिर्फ 80 क्वेश्चंस रहेंगे और क्लैट का 150 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सिलेबस पूरा सेम है। आपका एनलेट में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दैट इज मैथमेटिक्स। तो ये हो गया सिलेबस। अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न फॉर UG। आपका 4 जनरल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहेगा 500 वर्ड का, ओके। और हर एक पैसेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा 10 क्वेश्चन, सारा 10 क्वेश्चन MCQ रहेगा आपका।
जो भी आपका लेवल आउट कितना टफ है फिर कितना आसान है वो क्लैट के बराबर होगा, क्लैट 2020 यूजी के बराबर होगा। और जो 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे इन ईच पैसेज विल इंक्लूड, वो सारे 10 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे 5 क्वेश्चन फ्रॉम 5 सब्जेक्ट्स गिवन इन द सिलेबस, जो मैंने आपको अभी बताया। फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा। आपको ऑब्वियसली इस एग्जाम को इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देना पड़ेगा और आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो है 80 मार्क्स। आपको टोटल 45 मिनट्स टाइम दिया जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके मार्किंग स्कीम पे। तो इसमें मार्किंग स्कीम में ये दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी सही आंसर करते हो, करेक्ट आंसर करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप कोई इनकरेक्ट आंसर किए तो आपको नेगेटिव मार्किंग लग जाएगा, दैट इज 0.50 विल बी डिडक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो हम लोग अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज एनलेट का जो 2020 एग्जाम सिलेबस है पीजी के लिए। जो लोग को एलएलएम देना है, इस कॉलेज के थ्रू एलएलएम परस्यू करना है, तो उसके सिलेबस क्या है, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ। तो ये मैं सिलेबस आपको मैं बता दिया। तो ये एलएलएम के लिए, तो इसका एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये भी आपका एमसीक्यू होगा 10 क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देयर विल बी 3 पैसेजेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन सम प्रोमिनेंट केसेस। ओके, जितना भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है उसमें से कुछ सम प्रोमिनेंट केसेस से आपको 3 पैसेज एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और वो हर एक पैसेज जो है, मतलब 3 पैसेज जो है उसमें आपको 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा। द टेस्ट पेपर आपका जो टोटल एलएलएम का जो क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका 30 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। हर एक क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम में आपका यूजी जैसा सेम है, 2 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.50 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द टोटल। इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन टाइमिंग दिया हुआ आपको 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा कि आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को। और ये आप खास बात ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब नंबर 1 क्वेश्चन किया आपने मान लीजिए, और आप क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ गए आप, ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको रिव्यू करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर से जाके देखना चाहिए कि सही है कि नहीं, वो आप नहीं कर सकते इसमें। अ रिविजिट टू अ प्रीवियस क्वेश्चन विल नॉट बी अलाउड। ओके, ऑनलाइन मोड है, उसके बावजूद आप रीअटेम्प्ट आप उसको नहीं कर सकते, रिविजिट आप नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रखिए। तो सोच समझ के आप आंसर कीजिएगा क्वेश्चन का। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फी स्ट्रक्चर। तो बीएलएलबी कोर्स के लिए जनरल के लिए ₹2,62,000 पर एनम आपको देना पड़ेगा। SC ST के लिए 2,58,875 पर एनम। अब एलएलएम कोर्स के लिए जनरल के लिए है 1,89,500 और SC ST के लिए 1,86,375। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज बीएलएलबी के लिए सीट्स कितने हैं। जनरल के लिए अवेलेबल सीट्स पुराने के हिसाब से, पुराने सीट मैट्रिक्स के हिसाब से 62 थे, तो अभी 93 हो गए हैं, अभी बढ़ गए। तो आप लोग के पास ज़्यादा चांस है कि आप लोग अगर आप लोग अच्छा स्कोर करो तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। और SC ST का आप लोग देख सकते हो सबका बढ़ा हुआ है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। टोटल आपको सीट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके देख लो। ओके, अब हम लोग आते हैं LLM का सीट्स कितना है आपका। बिजनेस लॉ का सीट्स इतना है, ह्यूमन राइट सीट्स का इतना है, 23 है इसमें। जनरल ह्यूमन राइट सीट्स का 15 है। SC ST का आप देख सकते हो टोटल आपका सीट्स 30 और 20 है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी इस साल अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर ये एग्ज़ाम देने में, एनलेट 2020 एग्ज़ाम देने में अगर आपको इंटरेस्ट है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी को इंटरेस्ट है इस कॉलेज में एडमिशन लेने में, तो उसमें फैलाइए। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें इस वीडियो से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।